आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि नई वीडियो कब आएगी, तो ये लीजिए आ गई। अगर आपको वेद पुराण का शास्त्रों का ज्ञान है, आप सब कुछ जानते हो, तो यार ये वीडियो आप मत देखना, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानियों का कोई काम नहीं है। वो ज्ञान ही किस काम का जो आपके मरने के बाद में यहीं पर रह जाए। ज्ञान तो वो है जो आपकी आत्मा में रम जाए, जो आपके साथ चले। हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि अपनी आत्मा का बल बढ़ाओ। और इस कलयुग में जो शरीर रूपी यंत्र मिला है ना, ये बड़ा कमजोर है। इसलिए अगर आप नाम जप के सहारे चलोगे तो आपकी आत्मा का बल तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन 2 दिन नाम जपने के बाद में बड़ी कठिनाई होती है, जलन होती है। पता नहीं भगवान होते या नहीं होते, इस नाम जप को करने से क्या ही होता होगा। दुनिया तो मेरे से बहुत आगे निकल जाएगी और मैं नाम जप करता करता ऐसे ही रह जाऊंगा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो आज हम नाम जप की थोड़ी सी महिमा के बारे में बात करेंगे। जो परमात्मा की गूढ़ रहस्यों को जानना चाहता है वो नाम जप को जरूर पकड़े। और जो अष्ट सिद्धियां थी वो भी नाम जप करते हुए ही एक समय बाद प्रकट हो जाती है। ये स्वयं सिद्धों ने कहा है, ये बात याद रखना। इसीलिए नाम जप करने वालों की दुर्गति हो ही नहीं सकती। नाम को रटना शुरू कर दो, संशय मत करो, क्योंकि देवताओं को भजने वाला देवताओं के पास में जाता है, प्रेतों को भजने वाला प्रेतों के पास में जाता है, पितरों को भजने वाला पितरों के पास में जाता है, और जो प्रभु का भजन करता है ना, वो उनको भजता है, वो प्रभु के पास में ही जाता है। आप इस बात को समझो कि जैसे आप अपना फोन चला रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, ये जो खुशी है ना, ये बहुत थोड़े समय की है। इसी प्रकार जो आप धरती पे जीवन जी रहे हो ना, यहाँ पर भोगों का आनंद ले रहे हो, ये खुशी भी बहुत थोड़े समय की है। आपको हर समय विचार तो आता ही होगा कि यार मैं ये करने के लिए पैदा तो नहीं हुआ। तो अगर आपको परमानंद चाहिए ना, अगर वो खुशी चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होती, तो मेहनत भी उतनी ही लगेगी। मैं मानता हूँ कि उसको पाना दुर्गम है, लेकिन एक कदम उसकी तरफ अगर आप बढ़ाओगे ना, तो एक दिन वो आपको मिल ही जाएगी। अब सुनो पूरी बात। एक ही नाम पकड़ो जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जैसे राम नाम हुआ। अब आपको क्या करना है कि आज से लेकर जब तक आपका शरीर यहाँ पर है ना, आपको भजन करना है। जब भी आपको समय मिले भजन करना है, डेली करना है। और अगर आप नियम से करोगे ना तो आपको फल मिलेगा, और नियम से नहीं करोगे ना तो भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपको कोई मना ही नहीं है। अगर आपको कोई काम पड़ जाता है ना, तो आप वो करके आ जाओ, उसके बाद में कर लो। इंपॉर्टेंट काम है, पहले उसको करो, फिर उसके बाद में ये करो। भगवान इससे नाराज नहीं होते। अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको नाम जप करना है। 1 माला करो, 2 माला करो, 100 माला करो, जितनी आपसे हो सके ना उतनी करो, लेकिन कम नहीं करनी। अगर आप आज इतनी कर रहे हो ना, तो कल आपको इससे बड़ा नहीं है, समझ रहे हो, या फिर इसके बराबर करनी है। आपको पीछे नहीं जाना, आपको आगे जाना है। अब आपको बताते हैं कि नाम जप कैसे करना है। कोशिश करना कि एक स्थान हो, एक माला हो, एक नाम हो, एक आसन हो। जैसे आप है ना राम नाम का जप करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है, उस पर राम नाम लिखना है सुंदर राइटिंग में, ठीक है। उसको आपको अपने सामने चिपका देना है। फिर आप जैसे जैसे आप अपना जप कर रहे हो ना, तो आप जिस अक्षर पे हो ना, उस अक्षर को आपको सामने देखना है, और आपको अपनी मोती को आगे नहीं करना जब तक आप उस अक्षर से आगे नहीं निकल जाओ, ठीक है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को। आपको तार से तार मिलाना है, कनेक्शन करना है। उसके बाद में जो रिजल्ट होंगे ना, वो अल्टीमेट होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ। एक बढ़िया से पेपर में राम नाम लिखना, उसको अपने सामने चिपका देना, आराम से बैठना, कमर सीधी रखना, आलस मत करना। मेन चीज है आलस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में अपनी माला लेना और उसको जपना शुरू कर देना। यहाँ से आप बोले जाओ मुंह से सुंदर तरीके से, ठीक है। ऐसे बोलना है जैसे आप वो खुद के लिए बोल रहे हो ना। जैसे आप राम नाम बोल रहे हो, तो आपको उसको इस तरीके से बोलना है जैसे आप वो खुद के लिए बोल रहे हो। उसको प्रेम से बोलना है, उच्चारण अच्छा रखना, मीठा मीठा रखना, समझ रहे हो। उसके बाद में आपको उस अक्षर पे फोकस करना है, राम राम। तो जो अक्षर आपके दिमाग में चल रहा है ना, उस अक्षर पे आपको सामने देखना है। ये बहुत तगड़ी क्रिया है। यही छोटे छोटे रहस्य होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आप ये प्रोसेस रोज करते जाओगे ना, तो नाम अपनी ऊर्जा प्रकट करेगा। वो सबसे पहले आपको साफ करेगा। साफ करने का क्या मतलब है? आप तो साफ ही हो। इसका यह मतलब है कि एक स्थिति होती है जिसका आपको ज्ञान नहीं है, और वो स्थिति जपने के साथ में एक समय बाद प्रकट होती है। तो आपकी वो वाली स्थिति बनेगी, वो वाली स्टेज बनेगी। उसके बाद में क्या होगा कि नाम जो है ना, वो आपके शरीर को भी पवित्र करेगा। आपके शरीर रूपी यंत्र की जो हड्डियां है ना, इनमें भी नाम जपना शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम जप आपकी हड्डियों में कैसे होने लगेगा, तो ये ना आप खुद करो और खुद देखो। तो फिर से अपनी बात पे आते हैं। नाम जप क्या करेगा? पहले आपकी आत्मा को पवित्र करेगा। आत्मा कौन है? जो आप हो। फिर आपके शरीर को भी पवित्र करेगा। और इस शरीर में क्या होता है कि आपके जो इंद्रियां होती है ना, इनके द्वारों पे देवता विराजमान होते हैं। अब नाम क्या करेगा? इनको भी तृप्त करेगा। फिर सारे देवताओं की मौज हो जाएगी, ये आनंद में झूमने लगेंगे। और नाम जप करने से एक ठंडी ठंडी लहर आपके अंदर आएगी। आपके अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होने लगेगी। आप खिलखिला के रहने लगोगे। आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप हर समय खुश रहोगे। इसके बाद में क्या होता है कि नाम जो है ना, वो आपके अंदर की ज्योति को इतना जला देता है कि आपकी जो ज्योति है ना, वो ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं उनको आकर्षित करने लगती है। फिर वो जो शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही थी ना, वो नाम जापक के पास में आके और उसके पास में ही रहने लग जाती है। उनको भी बहुत खुशी होती है जब कोई नाम जपता है, क्योंकि नाम रूपी जो बीज था ना, उसको आपने बोया था और वो पेड़ बन चुका है, और वो सबको छाया प्रदान कर रहा है। तो सबकी मौज हो जाती है। तो आपने सुना होगा ना कि नाम जप करते करते सिद्धियां प्रकट होती है। वो सिद्धियां यही होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कोई साधक है, वो बहुत अच्छी अवस्था में है। अब वो कभी भी आंखें बंद करके किसी चीज के बारे में सोचने लगेगा, तो वो चीज उसको दिखने लग जाएगी। और वो दिखता किस प्रकार है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। कि जैसे मान लो आपकी आंख है, ये ऐसे है, ठीक है। इसको ना ऐसे कर दो, एक अंडे की शेप में ले लो, ठीक है।
इस शेप में आने के बाद में आप जिसके बारे में ध्यान करते हो ना, उस चीज का आपको दर्शन होने लग जाता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी सिद्धियां जो होती है वो आपके अंदर टिमटिमाने लगती है। फिर आप थोड़ा और प्रोग्रेस करोगे तो आपकी और स्थितियां बनने लगेगी, आपके अंदर पन्ने प्रकट होने लगेंगे। उन पन्नों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ चित्र बने हुए होते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या आपके अंदर टिक टिक करके चलने लगते हैं। तो ये सारी स्थितियां बनने लगती है। और इस पूरे अंतराल के अंदर कई बार क्या होता है कि आपके सामने ना ऐसे दृश्य घटेंगे, कई बार तो सपनों में होगा और कई बार रियल लाइफ में होगा। उनमें आपको ये बताया जाएगा कि अभी आपकी स्थिति क्या है, मतलब आपकी अभी पोजीशन क्या है, आप किस जगह हो और आपको कहाँ तक जाना है। और आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सबकी स्थितियां अलग अलग होती है। किसी ने पूर्व जन्मों में तप किया था, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई है जिसकी ये है, किसी की वो स्थिति है, ठीक है। तो सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। अब नाम प्रचंड रूप में चल रहा है, आपके पास में सिद्धियां आ रही है, जा रही है, आप ये देखोगे कि यार कल ये हो रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा। आपके अंदर उस चीज के लिए लालसा जगेगी, लेकिन आपको वो लालसा नहीं जगानी, क्योंकि आपको अपनी आत्मा का बल बढ़ाना है, आपको आगे जाना है। अब दुर्लभ सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगेंगे, वो आपके सपने में आएंगे। जैसे आप आंख बंद करोगे ना, आप सो नहीं रहे, केवल आप जाके बैठोगे और आपने आंख बंद करी, वैसे ही वो आ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा और वो आपको गाइड करने लेंगे, बेटा अब तुमको ये करना है, अब ये करना है। कई बार वो आपको ऐसे गुप्त मंत्र देंगे और वो मंत्र आपको रटाएंगे कि आपको इस मंत्र का जाप करना है, अब ये करना है, वो करना है। तो इस तरह की आपको गाइडेंस मिलने लगेगी। और वो जो सिद्ध पुरुष आपके सपने में थे, वो ही कई बार आपको घूमते फिरते आपके रियल लाइफ में भी दिख जाएंगे। तो इस तरह के अनुभव होते हैं परमात्मा के द्वारा, जिसके कारण आपका विश्वास डगमगाए नहीं। आपको क्या लगता है कि साधु संत ऐसे बैठे रहते हैं कि बिना किसी अनुभव के? तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं। उसके बाद में ही तो यार इंसान में वो विश्वास जागता है कि यार करना है, कुछ मिलेगा। ऐसे ही नाम जब के आगे वाली स्टेजों में आकाशवाणियां होने लगती है, आपके यहाँ पे जो कंप्यूटर है ना, ये ऑन होने लगता है। फिर आपको लगेगा कि यार आप तो चमत्कारी पुरुष हो। कुछ लोगों को यहाँ पर अकड़ आ जाती है, एक अंदर ही एक वो हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि यार मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो वो गलत है। आप ये समझो कि नाम की शक्ति अपार है, यही वो पहला रास्ता है, पहली सीढ़ी है जिस पे आप चढ़ के जाओगे ना आगे, तो आप स्वयं को जान पाओगे, आप भवसागर को पार कर लोगे। तो आप कोई भी काम करते हो आप आराम से करते रहो, लेकिन एक थोड़ा सा समय निकालो जिसमें आप नाम जप करो। और आप कोई भी नाम जपना शुरू करोगे ना, तो ये माया आपको नाम से दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। आपके परिवार के लोग हुए, आपको कोई भी हुआ, वो बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, पागल है क्या, मत करिए, ठीक है। तो ये माया के खेल है, अलग अलग रूपों में आपके साथ गेम खेलती है। आपको क्या करना है, आपको भी थोड़ा स्मार्ट बनना है, रोज करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं बोलना, आपको किसी को भी गलत नहीं बोलना। कोई अगर आपको गलत बोलता है ना, तो रिएक्ट नहीं करना और हमेशा ये कामना करना कि इसका भला हो। और थोड़ा टाइम मिले तो भगवान की लीलाओं को पढ़ना, उनके बारे में जानना। आप ग्रस्त में हो, आपको परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी है, धर्म से आचरण करना है, बाकी समझदारी से काम लो, चुगलियां नहीं करनी, ठीक है, फालतू के काम नहीं करने। इस बात को आप ध्यान से समझ लो, आप जान लो कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप कमरे के अंदर कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा। तो ये चीजें ना सबको दिखाई पड़ती है। जिनकी आत्मा में भी थोड़ा सा बल है ना, उनके सामने आप कोरे पन्ने की जैसे साक्षात दिखाई पड़ते हो। उनको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। और आपकी जो उन्नति है ना, उसकी चाबी भी उनके हाथ में ही है। तो अपने आचरणों को सुधारो, गलत चीजों से दूर रहो। और अगर आप सही से चलोगे ना, तो सबको पता है कि यार ये व्यक्ति कैसा है, ये आत्मा कैसी है, तो वो भी आपकी मदद करेंगे आपकी आत्मा का बल बढ़ाने में। और आपने ये बात तो सुनी होगी कि अक्सर ऐसा बोला जाता है कि खुशी में ज्यादा खुश मत होना, और अगर दुख है तो ज्यादा दुखी मत होना। ऐसा क्यों होता है, इस बात को गौर से समझना। जैसे एक पेंडुलम होता है ना, वो एक ऊंचाई पे जाता है, ठीक है, और अगर वो एक ऊंचाई पे चल गया ना, तो फिर वहां पे एक ऐसी फोर्स पैदा होती है जिस कारण वो दूसरी ऊंचाई पे भी अपने आप चल जाता है। ऐसे ही अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो ना, तो आप ये समझ लेना कि आप बहुत ज्यादा दुखी भी होने वाले हो। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को मिडल में रखो, बीच में रखो, ज्यादा रिएक्ट मत करो, लिमिट में बोलो, खूब भजन करो। और जब आपको अपने स्तर पर अनुभव होने लगेंगे तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। बस अपना नाम जप करते रहो। कोई कुछ भी करता है ना, तो ये सोचो कि अरे भगवान ही कर रहे हैं। और गलत नहीं बोलना, क्योंकि गलत बोलने से आपने जो जप में ऊर्जा एकत्रित की है ना, वो ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी। तो क्या करना है, डेली बैठना है और अपना जप करना है। और चलते फिरते भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया ना, वो बैठ के करना है। तो आपको बात समझ में आ गई ना कि नाम एक बीज है जो आपके अंदर एक ऐसा वृक्ष उगा देगा जो सबको छाया प्रदान करेगा। जो भी आपके पास में आएगा ना, वो खुश होने लगेगा। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और आप बुद्धि से ऊपर उठने लगोगे। जितनी ज्यादा शक्ति जहाँ पर होती है ना, वो उतना ही साधारण और सरल होता है। और ये बात आप नोट कर लो कि जब तक आपके पास में शरीर है ना, तब तक आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि जब ये शरीर चल गया ना, फिर आप वो चीज नहीं कर सकते। इस शरीर के अंदर ही आप तपस्या कर सकते हो, और ज्यादा बड़ी तपस्या नहीं है, दिन में आधे एक घंटे ही आपको नाम जप करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको खुद को करके देखना है, आपको आज से ही शुरू करना है, आपको अपने स्तर पर अनुभव करना है कि यार ये जो बोल रहे हैं ऐसा वाकई में होता है क्या, ठीक है। क्योंकि ना बोलने वाले तो बहुत बोलते रहेंगे, आप जब स्वयं करोगे ना, स्वयं के लिए अनुभव करोगे, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी ज्यादा टेंशन मत लो, मस्त लाइफ जियो, मौज करो। तो आज की बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, ठीक है। जय श्री राम।